Welcome in this video, learn Python coding. Today we will discuss the blocks. Python में blocks क्या होते हैं, blocks कैसे define करते हैं. पहले बात करते हैं what is the blocks in the Python, types of blocks in the Python. फिर C versus Python का एक प्रोग्राम लेंगे और उसमें ब्लॉक कैसे लिखे जाते हैं दोनों लैंग्वेज में we will differentiate. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. पाइथन कोड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ब्लॉक्स. ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज होता है यूजिंग द इंडेंटेशन. इंडेंटेशन क्या है मैं प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा. तो दो प्रोग्राम पाइथन और सी प्रोग्राम के नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा. रेदर देन द ब्रेसेस एंड द कीवर्ड्स और द कीवर्ड्स. इट मीन्स हम पाइथन कोडिंग में सिर्फ इंडेंटेशन का यूज करते हैं ब्लॉक बनाने के लिए. किसी भी ब्रेसेस या कीवर्ड्स को यूज करके हम कोई ब्लॉक नहीं बनाते हैं. और इंडेंटेशन इज नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ 3 or 5 स्पेसिस. तो उसके ऑटोमेटिकली ब्लॉक बन जाता है. तो इसका मीनिंग कि द कॉमन इन अदर लैंग्वेजेस सी, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट. इट मीन सी, जावा स्क्रिप्ट में हम ब्लॉक बनाने के लिए ब्रेसेस का यूज करते हैं और डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज करते हैं. तो इसका मीनिंग कि पाइथन जो रिलाइज करती है वो कंसिस्टेंट इंडेंटेशन टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर एंड द हायरार्की ऑफ द कोड ब्लॉक्स. ओके. तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स इन पाइथन कौन कौन से होते हैं. पहले अभी हम ये पहला वाला एक ब्लॉक देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल ब्लॉक से जो मिलकर बना हुआ था है उसे कंडीशनल ब्लॉक कहते हैं. जैसे इफ एल्स हम यूज करते हैं कंडीशनल के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में. यानी कि कंडीशनल ब्लॉक्स में हम इफ एल्स और इफ एल्स इफ का यूज करते हैं कंडीशनल ब्लॉक में. और ये कंडीशनल ब्लॉक हम समझते हैं सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्राम के हेल्प से. कि ये देखिए, ये प्रोग्राम एक सी प्रोग्राम है और राइट साइड में पाइथन का प्रोग्राम है. तो पहले बात करते हैं कि हम सी प्रोग्राम में, तो सी प्रोग्राम में पहले एक हेडर लिखा जाता है, फिर एक मेन फंक्शन लिखा जाता है और मेन फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखा होता है सी प्रोग्रामिंग का. तो सी प्रोग्रामिंग में जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने ए और बी लिए हैं जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया है. डिक्लेयर करना जरूरी होता है, डिफाइन करना जरूरी होता है. इसके बाद में ए में और बी जो दो वेरिएबल लिए हैं उसमें 10 और 5 हमने डाल दिया है. और प्रोग्राम हमारा किस चीज का है, टू चेक टू नंबर्स इज ए विच ग्रेटर देन ए. यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी. ये कंडीशन हमारी है कि हमें चेक करने हैं ये दोनों नंबर कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. तो इसके रेस्पेक्ट में हम जो इफ और एल्स यूज करते हैं, इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक. तो इफ कंडीशन, ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है. तो ए इज ग्रेटर देन बी. डिटेल में मैं कंडीशनल स्टेटमेंट आगे भी बताऊंगा, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए इफ ब्लॉक लिया है. तो इफ ब्लॉक सी प्रोग्रामिंग में स्टार्ट होता है किससे, पैरेंथेसिस से. तो पैरेंथेसिस, ये स्टार्ट पैरेंथेसिस और एंड पैरेंथेसिस जहां भी होती है तो वो एक ये इफ का ब्लॉक हो गया. यानी कि एक इफ का रूम हो गया या कोड हो गया. जब भी इफ कंडीशन जो ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अच्छा, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स में जाते हैं. तो एल्स का भी एक ब्लॉक है. एल्स का भी ब्लॉक एक ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस है, हमने डिफाइन किया हुआ है. तो ये एक ब्लॉक ये बन गया जिसमें कि स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स वाला एज वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. हम इसको ब्लॉक भी कह सकते हैं, एक रूम भी कह सकते हैं, एक सेपरेट एरिया भी कह सकते हैं जिसमें कि वो कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. अब चलते हैं हम पाइथन की तरफ. तो पाइथन की तरफ चलते हैं. तो पाइथन में हमने सिंपली ना तो हमने हेडर यूज करना है, ना हमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, सिंपली हमने असाइन करना है. तो इट मीन्स हमने ए असाइन कर दिया 10
और बी में हमने डाल दिया। इनको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है, क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है वो डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। ये अपने आप अंडरस्टूड करती है कि ए में क्या है, और ए का आपको अगर आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको शो करती है। ठीक है, अब ए और बी हमने दो वेरिएबल ले लिए, दोनों वेरिएबल का हमने इफ स्टेटमेंट लगा दिया। इफ का लिखने का तरीका जो पाइथन में इफ, यहाँ वहां तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, इधर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन ये कॉलन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेटमेंट को, कंडीशनल स्टेटमेंट को। इसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं ये, इसमें स्पेस देते हैं, यानी कि एक वन टैब स्पेस दे दीजिए, या 3 स्पेस बार से दे दीजिए, या 4 स्पेस दे दीजिए। तो उसके बाद में जो भी चीज लिखी जाएगी वो अपने आप ही इसको क्या है, अपना ब्लॉक समझेगा, यानी कि ब्लॉक में वो आ जाएगा और ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब ये एक ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो गया। ये जो 3-4 स्पेस होते हैं, जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसके 3 स्पेस या 4 स्पेस हम दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये उसके ब्लॉक में कंसीडर हो जाता है। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं हो, अगर इन ब्लॉक्स को नहीं दोगे तो एरर आएगा। अगर हमने पी यहाँ से जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर दी, तो वो उसको ब्लॉक को डिफाइन नहीं करेगा, ब्लॉक की तरह यूज नहीं करेगा, उसको ब्लॉक इफ स्टेटमेंट में ब्लॉक नहीं लेगा। तो अब हमने स्पेस देके प्रिंट लिखा, जहां से इफ स्टार्ट हुआ था उससे आगे 3 स्पेस नीचे अगर आप देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो ये ट्रू कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। और ये जो ब्लॉक है, ऐसे ही एल्स का ब्लॉक बनाया है, कॉलन लगाया, ये सिंटैक्स रूल है, और इसमें हमने 3 या 4 स्पेस दे दिए, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही इससे आगे होगा, जिस एल्स से आगे होगा, तो ये इस अपने जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो उसको ब्लॉक में रीड करने करेगा। ठीक है, तो अभी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कंडीशनल ब्लॉक को। ये जो दो प्रोग्राम हैं, एक सी का और पाइथन का, तो हमें पाइथन प्रोग्राम करना है। सी प्रोग्राम तो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किया था। तो मेरे पास पाइथन पहले से इंस्टॉल है। आप ऑनलाइन ब्राउज़र और ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज़ करके प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। तो मैं अपना पहले से ये मैंने कोड लिखा हुआ है, तो जिसमें कि देखिए a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, और लाइन नंबर 3 में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिया, और इसके बाद में मैंने दो या दो से ज़्यादा स्पेस देकर 2 स्पेस दिया है, तो मैंने प्रिंट एक स्टेटमेंट लिख दिया, फिर 2 स्पेस देके मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिकली इसको अपनी बॉडी में इसको अंडरस्टैंड करेगा, यानी कि जो मैंने स्पेस दिए हैं वो स्पेस जो कहलाते हैं वो इंडेंटेशन कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर इनको स्पेस नहीं देता हूँ और इफ स्टेटमेंट के जस्ट बाद मैं ऐसे लिखता हूँ, ये देखिए, ये मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब ये प्रोग्राम एरर देगा, क्योंकि इंडेंटेशन मैंने नहीं बनाया है। और पाइथन में इफ ब्लॉक को या कंडीशनल ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंडर आपको उसमें इंडेंटेशन देना होता है, तभी वो उसको बॉडी समझता है अपनी, और अपना एक स्ट्रक्चर मानता है, या कह सकते हैं एक ब्लॉक बनाता है। तो इस टाइप से इफ का एक ब्लॉक है और एल्स का एक ब्लॉक बनाना है, जिसमें इफ ब्लॉक जो है अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, और एल्स ब्लॉक का है तो एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसके एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ। जो बॉटम साइड में जो आप देख रहे हो, ये बॉटम साइड में जो विंडो है, ये क्या है, ये आउटपुट विंडो है। तो मैंने अगर सपोज देखिए, आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे 2 स्पेस दे दिए, यहाँ मैंने 2 स्पेस दे दिए, यहाँ मैंने 2 स्पेस दे दिए, और यहाँ पर भी मैंने 2 स्पेस दे दिए। अब क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली पाइथन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगी कि ये इंडेंटेशन के थ्रू जो 2 स्टेटमेंट डिफाइन किए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंडर में है, या इफ स्टेटमेंट की ये बॉडी है, या एक स्ट्रक्चर है, या इनका ये ब्लॉक है, या रूम है, जो भी आप इसको समझ सकते हैं। इसी टाइप से दूसरा एल्स स्टेटमेंट, अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो ये समझेगा कि इंडेंटेशन इज नथिंग, जो मैंने किसी भी स्टेटमेंट के पहले जो स्पेसेस 2 या 2 से ज़्यादा स्पेस देता हूँ तो वो इंडेंटेशन को कंसिडर करता है।
तो मैंने ये किया, इफ स्टेटमेंट में भी, एल्स स्टेटमेंट में भी मैंने दो स्पेस देके स्टेटमेंट को लिखा है। तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा कि जो एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके उसकी जो बॉडी है दो इंडेंटेशन से बनाई हुई है, और उसके अंडर में वो इसका बॉडी कह लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कह लीजिए, या इसका ब्लॉक कह लीजिए। तो अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। ये मैंने रन कराया तो देखिए यहाँ दे रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 5 है, तो ये इसको डिफाइन कर रहा है। और इसके नीचे मैंने कुछ नहीं किया है कि सिर्फ एक लाइन डॉट डॉट की बनाई है। इसी टाइप से मैंने अगर इसको सपोज इसको 50 कर देता हूँ, इसको मैं 51 कर देता हूँ, बी को 51, ए को 10, तो अब कौन सा ब्लॉक स्टार्ट होगा? अब ब्लॉक जो है एल्स का, क्योंकि ये तो ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसकी बॉडी, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो कि मैंने डिफाइन की है। और जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ, रन कराया, तो अब देखिए ए इज लेस देन बी ऑटोमेटिकली देने लगा। और एक ये लाइन है, लाइन मैंने दी हुई है स्टेटमेंट। तो ये आपने समझा कि इंडेंटेशन का क्या यूज है, इंडेंटेशन से कैसे इफ या कंडीशनल ब्लॉक के स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो आप प्रेजेंटेशन के आगे चलते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम हमने अभी करके देखा, और इसमें जो ये ये स्पेस है, ये वाला स्पेस है, इसको हमने क्या है, ये इंडेंटेशन है। यानी कि इस इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का जो बॉडी बनेगी वो इंडेंटेशन से बनेगी, स्पेस देके। इसमें दो या दो से ज्यादा स्पेस आपको लेने होते हैं, तो अब ये ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में कंसीडर करता है, उसका ब्लॉक बनाता है। इसी टाइप से हमने यहाँ पे दो या दो से ज्यादा अगर स्पेस देते हैं तो ऑटोमेटिकली एल्स के स्टेटमेंट, एल्स के अंदर वो सारे स्टेटमेंट कंसीडर होते हैं, या ब्लॉक कहलाता है, उसका एक ब्लॉक बन जाता है, या एक इसका स्ट्रक्चर बन जाता है उस कंडीशनल एल्स स्टेटमेंट का। तो इस टाइप से अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लूप ब्लॉक्स। तो लूप ब्लॉक भी ऐसे ही है कि जैसे फॉर लूप है या वाइल लूप है। तो फॉर लूप में अगर आप कोई भी फॉर लूप चलाते थे सी प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस करके उसके अंदर जो भी लिखते थे वो फॉर लूप का एक बॉडी, रूम या एक स्ट्रक्चर बनता था। ठीक है, लेकिन हमें, जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज किया है, ऐसे ही हम सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन का यूज करके फॉर लूप की ब्लॉक बनाते हैं, वाइल लूप का भी ब्लॉक ऐसे ही बनाते हैं, या वाइल लूप की बॉडी या फॉर लूप की बॉडी ऐसे ही बनाते हैं, विदाउट एनी पैरेंथेसिस, विद ओनली स्पेसेस इन द गिवन द स्टेटमेंट। तीसरा है फंक्शन स्टेटमेंट। भाई हम फंक्शन भी लिखते हैं, तो फंक्शन की भी एक अपने आप में बॉडी होती है, तो वो बॉडी भी जो डिफाइन होती है वो भी ब्लॉक के थ्रू, यानी कि इंडेंटेशन के थ्रू होती है। ठीक है, इसके बाद में क्लास, क्लास आपने डिफाइन की हुई होगी डिफरेंट लैंग्वेज में, वहां भी पैरेंथेसिस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज नहीं होती हैं, सिर्फ इंडेंटेशन से वो ब्लॉक क्रिएट होता है, या उसकी क्लास की जो है बॉडी क्रिएट होती है। तो इसी टाइप से ट्राई कैच ब्लॉक होता है। ट्राई कैच आपने जावा में किया होगा। ट्राई कैच में भी ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस से उसकी बॉडी बनाते हैं, और कैच से कैच की बॉडी भी ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस से उसकी बॉडी बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो बॉडी बनाएंगे वो इंडेंटेशन से, इंडेंटेशन मीन्स स्पेसिस देके जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो उसकी बॉडी या स्टेटमेंट कहलाते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक या ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हम कह सकते हैं। और इसमें हमें क्या याद रखना है, ब्लॉक्स इन द पाइथन आर क्रिएटेड यूजिंग द इंडेंटेशन। द मेन टाइप ऑफ द ब्लॉक, जो मेन टाइप ऑफ ब्लॉक्स पाइथन में होते हैं, फंक्शन ब्लॉक, कंडीशनल ब्लॉक, लूप ब्लॉक या क्लासेस ब्लॉक। या हम दूसरे वे में फंक्शन बॉडी, कंडीशनल बॉडी, लूप्स बॉडी और क्लासेस बॉडी हम बनाते हैं। तो Python's realize a indentation makes the code more reliable and enforce a clean structure. It means एक clear cut स्ट्रक्चर बनता है जिसको जो रीडेबल होता है और उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।